गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पार्ट 7 पढ़ रहे हैं आपकी किताब से जिसका नाम है त्रिभुज। और पिछली क्लासेस में हमने जो भी थ्योरम्स थे उन थ्योरम्स को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो भी इस एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कुछ जो है उनके सोल्यूशंस आपको भेजे जाएंगे, तो आप उनको ध्यान से समझिए। और अगर आपको कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं समझ में आता तो उसको पूछिए। एक और बात, सारे वीडियोस को ध्यान से देखिए। ऐसा ना हो कि जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं आप लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं और फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं इसी लेक्चर्स में ही। तो ध्यान से देखिए इसको, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तब आप उसको यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको एक चतुर्भुज दिया हुआ है ACBD, जिसमें कि दिया है कि AC और AD आपस में इक्वल हैं और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। आपको दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है। ये आपको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके 3 पॉइंट्स हमें दिखाने होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहली चीज हमें मिल जाएगी कि AC और AD आपस में बराबर हैं। दूसरी चीज हमें मिलेगी कि एंगल CAB और एंगल BAD, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। और तीसरी चीज हमें मिलेगी कि AB जो है, भुजा AB, ये इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो 3 चीजें हमें मिल गई, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो साइड SAS एक्सियम से आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। हमने प्रूव कर दिया पहला पार्ट। अगली चीज कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो BC और BD ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, हम कारण क्या लिखेंगे। कारण होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांगसम हैं, और तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी, और इसी कारण से BC और BD आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर दिया गया है कि ABCD एक त्रिभुज है जहां पर AD BC के बराबर है, एंगल DAB बराबर है एंगल CBA के। आपको पहला पार्ट जो आपको प्रूव करना है वो है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सर्वांगसम है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। पहली चीज आपको क्या मिलेगी कि AD और BC आपस में बराबर है। दूसरी चीज आपको मिलेगी कि ये एंगल और ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि आपस में इक्वल हैं। और तीसरा पार्ट जो है वो मिलेगा आपको कि AB बराबर AB, जो कि क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन पार्ट है। तो 3 चीजें आपको मिल गई। अब इन 3 चीजों से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। कौन सा एक्सियम लगाएंगे यहाँ पे, SAS, साइड एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं आपको प्रूफ करना है कि BD बराबर AC और एंगल ABD बराबर एंगल BAC। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो बाकी के दोनों पार्ट अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। कैसे, कारण क्या है कि वो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत, ये सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो इस वजह से ये इक्वल हो गया। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ये दोनों पार्ट खुद ही से प्रूफ हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है और फिर उसके बाद इन दोनों पार्ट्स के रीजन लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेखाखंड है AB और दूसरा रेखाखंड है AD, और यहां पर AB पर AD और BC बनाया गया है। आपको दिखाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, यानी कि CD जो है वो इसको विभाजित करे, यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज जो आपको दी हुई है वो है कि ये एंगल B और एंगल A 90 डिग्री है और आपस में बराबर है।
अगली चीज आपको क्या दिया हुआ है कि BC और AD बराबर है आपस में। और तीसरी चीज क्या है कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हमने ये प्रूफ कर दिया फिर उसी के साथ CPCT से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाओं से हमने ये प्रूफ कर दिया कि AB को CD क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, जहां L और M दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। L और M जिनको P और Q ये क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। तो देखिए, पहली बार एंगल BAC और एंगल ACD ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। उसी तरीके से एंगल DAC और एंगल ACB ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि भुजा AB जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया कि ASA एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सर्वांगसम हो गए हैं। प्रश्न 5 है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, एंगल A है यहाँ पर और ये L जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। आपको दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB और AQB और AQB ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। कैसे प्रूफ करेंगे, हमें 3 चीजें चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें मिलेगा वो ये कि ये एंगल Q और P यानी कि एंगल BQA और एंगल BPA ये दोनों आपस में इक्वल है, 90 डिग्री है। अगली चीज क्वेश्चन में गिवन है कि L जो है वो इस एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है। तो एंगल QAB और एंगल BAP ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और तीसरी चीज हमें मिलेगी कि दोनों ही त्रिभुजों में भुजा AB जो है वो कॉमन है, यानी कि दोनों भुजा में बिलोंग कर रहा है। तो एंगल साइड एंगल एक्सियम, एंगल साइड एंगल यानी कि कोण कोण भुजा प्रमेय से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट है BP बराबर BQ। BP और BQ ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम है, तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही हमने प्रूफ कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जिसमें कि आपको दिया है कि AC और AE आपस में इक्वल है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली आपको दिया गया है कि AB और AD आपस में इक्वल है, तो ये एंगल और ये आपस में इक्वल होगा। साथ ही में आपको दिया गया है कि एंगल BAD और एंगल EAC ये आपस में इक्वल है। आपको दिखाना है कि BC और DE बराबर है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो चीज आसानी से प्रूव हो जाए। तो अब हम इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। 3 कंडीशंस दिए हुए हैं, उन तीनों कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में SAS एक्सियम से यानी कि भुजा कोण भुजा प्रमेय से आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और ये चीज फिर वहां से हम लिख देंगे क्या, कि सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भुजा है वो आपस में बराबर होती है। तो उसी चीज को लेकर के BC और DE आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न 10 है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा जो है BC का लंब समद्विभाजक है। आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है जिसमें AB और AC आपस में बराबर है। देखिए, ये ट्रायंगल दिया गया है आपको ABC, जिसमें कि BD और BC आपस में बराबर है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, और इन दोनों त्रिभुजों में AD कॉमन है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS एक्सियम से, और फिर AB और AC आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण वही कि सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इसी तरीके से हम प्रश्न संख्या 11 भी कर लेंगे, सेम तरीका है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर।
13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ABC और DBC ये समान आधार मानी सेम बेस BC पर दो ट्रायंगल्स बने गए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको दिखाना है कि ये एंगल और ये आपस में इक्वल है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आपको दी गई है कि AB और AC इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल ACB के। अगली चीज आपको दी गई है कि DB और DC आपस में इक्वल है। इससे आपको क्या मिलेगा, एंगल DBC बराबर होगा एंगल DCB के। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आइसोसेलेस हैं तो हमें ये दोनों पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, तो अब हम लिखेंगे एडिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, यानी कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिलेगा, देखिए एंगल ABC और एंगल DBC, इन दोनों एंगल्स को हमें जोड़ने पे ये पूरा एंगल मिलेगा क्या, एंगल ABD। और इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पे हमें मिलेगा एंगल ACD बराबर हो जाएगा एंगल ACD के। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी हुई है, समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो हमें दिखाना था कि ये दोनों जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से हमने उस चीज को प्रूव कर दिया। प्रश्न 19 जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम है उसी तरीके से, तो इसको आप खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए। अब जो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ये आपको एक डायग्राम दिया गया है और इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से इसको समझिए और बताइए कि बिना नदी को पार किए कोई व्यक्ति किस प्रकार नदी की चौड़ाई को ज्ञात कर सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, ट्रायंगल BAO और ट्रायंगल MNO। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल B और एंगल M ये आपस में बराबर है, 90 डिग्री है। अगली चीज एंगल AOB बराबर है NOM के, यानी कि ये एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। और अगली चीज BO और MO आपस में इक्वल है। तो तीन चीजें हमें मिल गई, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल NOM, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और फिर CPCT से, यानी कि क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, तो उस प्रॉपर्टी की वजह से AB और MN आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हो गया AB और MN, ये और ये आपस में इक्वल हो गया। प्रश्न में है कि हमें बिना नदी की चौड़ाई ज्ञात किए हमें बताना है कि ये कितनी चौड़ी है। तो जो नदी की चौड़ाई है AB वो बराबर है MN के। तो हम AB ना फाइंड करके क्या करें, N से M ये जो दूरी है इसको नाप लें, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही AB की भी वैल्यू आएगी। तो बिना नदी को पार किए भी अगर हम MN का जो मान है उसको ज्ञात कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि AB की लेंथ कितनी है, यानी कि नदी की चौड़ाई कितनी है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करिए। आपको PDF भेजा जाएगा तो उसको ध्यान से देखिए, उसमें से समझने की कोशिश करिए, ताकि अगर कोई डाउट है तो आप उसको अगले लेक्चर तक पूछ सके। थैंक यू क्लास।